साहब आगे कहते हैं, जेठ तीन भौजाई जरिए मैं भाग बची धनी एक। जेठ तीन भौजाई जरिए, काल के तीन खंड, अतीत, भविष्य, वर्तमान, ये तीन जेठ हैं। ये तीन सबसे निकट के रिश्तेदार हैं, जो आसपास सबसे घर के करीब के सदस्य हैं। कभी इनसे बात होती है, कभी आप अतीत में सोचते हैं, कभी भविष्य में सोचते हैं। एक तो भविष्य, और भविष्य का जो धरातल जिसपे सोचना चलता है। एक अतीत का धरातल जिसमें आप खोए हुए हैं। तो अतीत है, अतीत का एक आइडिया है, और उस अतीत के आइडिया की जो बीबी है, भौजाई, जेठ की पत्नी, जेठानी, उसके साथ जो चुहल चल रही है, जो सोचना चल रहा है कि ऐसा हुआ होता, वैसा हुआ होता, वो जेठ की पत्नी के साथ चुहल चल रही है, उसके साथ गपशप चल रही है, या उसके साथ दुखी सुखी रोना धोना या हंसना मजाक करना हो रहा है। अब हम आप अतीत की बात सोच करके खुश हो लेते हैं ना, रो लेते हैं ना, दुखी हो लेते हैं ना, वही सब। एक तो जेठ मतलब वो आइडिया, और जेठानी यानी भौजाई, यानी जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, यानी अतीत की चलने वाली बात। वैसे ही जो दूसरा जो जेठ है वो भविष्य है, भविष्य की योजनाएं, भविष्य में ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, फिर मजा आ जाएगा, फिर दिखा दूंगा इन दुष्टों को, इन शत्रुओं को जो मेरा विरोध कर रहे हैं, या फिर मित्रों को दिखाऊंगा कि देखो मैं कैसा बन गया। ये सारी जो योजना चल रही है, ये भविष्य नाम के जेठ की जो पत्नी है, जेठानी, उसकी वह जो भौजाई है, उसके साथ चल रही बातचीत, या वहां पहुंच जाऊं, ऐसा कर लूं, वो चीज मिल जाए तो अच्छा। वर्तमान मतलब काल के तीनों खंडों में जो इनको उन्होंने कहा तीन जेठ, और इनके धरातल, इनकी जहां पर हम सोचते रहते हैं, जहां हमारे चीजें चलती रहती हैं, वो सब चल गए। ये सब पूरा का पूरा अतीत, भविष्य, वर्तमान सब चल गया। कहें तो सारे संकल्प विकल्प चले गए। जितना भी संकल्प विकल्प हो सकता था वह सब चला गया, कि यह करके दिखाऊंगा, मतलब किसी विचार का सघन हो जाना, मजबूत हो जाना, कि अब मुझे जीवन में यह ठान लिया है कि हासिल करके रहूंगा। यह है संकल्प। विकल्प कि यह नहीं वह, यह न करूं वह कर लूं, ऐसा कर लूं। तो दो तरीके से हमारी गतिविधि चलती है ना चित्त की, कि मैं अब यह करके चलूंगा, तो ठान लिया, अब पूरी जिंदगी की ऊर्जा उस तरफ मूव कर रही है, उसी ख्याल के पीछे, उसी महत्वाकांक्षा के पीछे मूव कर रही है। या एकदम विभूचन, अरे ये करूं या वह करूं, विकल्प ये वाला चुनूं या वो चुनूं, ये अच्छा था, ऐसा व्यवहार किया होता तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता, वैसा व्यवहार किया होता तो और अच्छा रिजल्ट आता, या जो मैंने ऐसा व्यवहार किया था देखिए कितना बढ़िया इसका परिणाम आया है। तो जो जितने संकल्प विकल्प हैं, वह सब भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, वह सब भी चल रहे हैं, वह सब भी कबीर साहब की भाषा में कहें तो नैहर के साथ वह सब जल गए। यहां एक चीज छूट गई है, बेदी पर के पंडित मर गए जिनमोर ब्याह कराई। बेदी पर के पंडित मर गए। जो ब्याह कराता है ना, वह है ज्ञान, पंडित। वह जो बुद्धि हमारे भीतर बैठी है, ज्ञान के रूप में जो बुद्धि हमारे भीतर इकट्ठा है, ज्ञान, पंडित, जानना कि मैं जानता हूं, मुझे जीवन का बहुत अनुभव है, मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा है, जाना है, समझा है, दूसरा मुझे क्या बताएगा। वही ब्याह कराता है। वो कहता है कि नहीं, झूठ ठीक है, पर रहना है इसी में। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अभी किसी से मित्रों से बात होती तो हाँ बात ठीक कहते हैं, पर अभी तो जिम्मेदारी है ना, अभी तो गृहस्थी कच्ची है ना, अभी तो बच्चा स्कूल जा रहा है ना, अभी तो शादी विवाह हुआ है, अभी तो नौकरी लगी है, अभी तो पैसे की आमदनी शुरू हुई है, अभी तो हसरतें पूरी होनी शुरू हुई हैं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। तो ये जो है ब्याह कराने वाला पंडित है, वो अनुभवों से आ रहा है, वो जानकारी से आ रहा है, कि उसने बहुत सारा सूचना इकट्ठा किया है कि जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी कैसे जिया जाए।
तो वह जो जोड़ करवाने वाला है वह पंडित है, वह ज्ञान है। अगर सब सपोज करिए, मान लीजिए अगर आपके पास ज्ञान ना हो पर होश हो भरपूर, कहाँ ब्याह हो पाएगा? होश सधते ही, अंतर्दृष्टि आते ही नैसर्गिक जो असल जीवन है, जो वास्तविक जीवन है, जो बुद्धि के द्वारा तय नहीं किया गया, या जो प्रेम का धरातल है, वह सामने पाया जाएगा। तो इस झूठे जगत से जिसने नाता जोड़ा हुआ है वह है ज्ञान। इस झूठे जगत से जिसने भांवर हमारी घुमाई हुई है, जिसने हमारी मांग भरी हुई है, जिसने सप्तपदी किया हुआ है, वह है ज्ञान। 100 तरीके की चीजें ला करके जोड़ करके रखता है ना। ईश्वर के बारे में भी ज्ञान है, अनिश्वर के बारे में भी ज्ञान है, संबंधों के बारे में भी ज्ञान है, अपने के बारे में ज्ञान है, पराये के बारे में ज्ञान है, उचित के बारे में ज्ञान है, अनुचित के बारे में ज्ञान है। यही तो हमारा इस पूरे मिथ्या संसार से ब्याह कराया हुआ है। इसी ने तो ब्याह कराया हुआ है। कबीर साहब आगे कहते हैं, जेठ 3 भौजाई जरी गई, मैं भाग बच्यूं धनी एक। पूरा नैहर जल गया, पूरा चित्त का संसार जल गया, सारे संकल्प विकल्प, सारा ज्ञान, सारा अतीत भविष्य वर्तमान, सारी तृष्णाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं, सारा आवागमन का मोमेंटम, सारे सूचना पहुंचाने वाले, लाने ले जाने वाले, वो सब, पूरा जो क्रियाकलाप था, पूरा जो मंडप था, या चित्त का जो मंडप था, वह सब जल करके राख हो गया। किससे? बस एक दृष्टि से, एक नजर से, जो है जैसा है उसका यथावत दर्शन। ऐसी एक दृष्टि से सारा वह पूरा जो भ्रम का, झूठ का, जहां पर कभी बसना नहीं हो सकता है, जहां पर सिर्फ मरघट है, वह सारा का सारा ढंग जल करके समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। मैं भागी बच्यूं धनी एक। जब यहां मैं भागी बच्यूं धनी एक का मतलब मैं नहीं। क्यों? जरा आगे समझेंगे इस बात को। दुल्हा मरीगा माड़ो जरीगा, मैं भागी बच्यूं धनी एक। दुल्हा मरीगा, दुल्हा कौन? हमारा आपका सबसे प्रिय कौन है? मैं दुल्हा है, जिसके पीछे पूरा जो जीवन नाम नैसर्गिक जीवन है वह नाच करके रह जाता है। एक दुल्हन के लिए सबसे प्रिय कौन? दुल्हा। हमारे लिए सबसे प्रिय कौन? अहंकार, मैं। माड़ो जरिया, माड़ो का मतलब विवाह मंडप, माड़ो जरिया, यह जो चित्त है, जो यहाँ के सारे संकल्प विकल्प हैं, जीने के नाम पर, संबंधित होने के नाम पर, पूरा यह जो क्रियाकलाप है यह जल गया सिर्फ एक चीज से, यथाभूत दर्शन। जो है जैसा है उसके प्रति निर्विकल्प रूप से जागने में यह पूरा संसार जल करके सुहा हो गया, जड़ मूल से समाप्त हो गया और दुल्हा जल गया। अगर आप जस का तस देखते हैं, अगर जस का तस दिखाई पड़ने को अवसर दिया जाता है, जस का तस जो भी है हम आप रिश्तों में, उसमें देखने की क्षमता जो कि हमारा नैसर्गिक स्वभाव है वो अवसर पाती है, तो पहला काम होगा दुल्हा जल जाए। क्योंकि दुल्हा कुछ और होने में गति करता है। कुछ हो जाऊं, कुछ पालूं, यहां पहुंच जाऊं, यह जैसा है वैसा न हो करके ऐसा हो, यह दुल्हा है, यह अहंकार है। दूसरे को ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, यह उचित है यह अनुचित है, यह जो तय करने वाला है यह दुल्हा है, यह अहंकार। और यह अहंकार, यह दुल्हा यथाभूत दर्शन से भस्म हो जाता है। और बड़ी मजे की, बड़ी सुंदर, बड़ी रसपूर्ण, बड़ी रहस्यपूर्ण फिर वो बात कहते हैं, दुल्हा जरीगा, दुल्हा मरीगा, जल करके वो मर गया, माड़ो जरीगा, माड़ो जल गया, मंडप जल गया, और दुल्हन भई अहिबाती। और फिर दुल्हन जो है सुहागिन हो गई। अहिबाती का मतलब होता है सुहागन हो जाना।
परिणीता हो जाना। हम तब तक परिणीता नहीं है, तब तक हमारा जीवन सुहागिन नहीं है, जब तक मैं है। हम समझते हैं कि सुहागिन जब दुल्हा होता है तब होता है, जब मैं होता है तब सुहागन है। हमारा जीवन जब मैं है कहने वाले लोग कहते हैं ना, तथाकथित तर्कनिष्ठ लोग कहते हैं कि जब मैं ही नहीं हूं, जब मैं ही समाप्त हो जाएगा, फिर तो जीवन का क्या अर्थ हो जाएगा? तब तो फिर कोई जीवन में रस ही नहीं रह जाएगा। लेकिन कबीर की बात जरा और तल की है। उनकी जो उलटबासी है, उसका जो तल है वो कुछ और ही बात है। वो कहते हैं कि दुल्हा मरिगा, मानो जरिगा। जब ये पूरा साम्राज्य जो झूठ का है, जो संकल्प विकल्प का है, चित्त का है, ये पूरा जब भस्मीभूत हो गया, और वह इसके भस्मीभूत होने में वह जो दुल्हा, जो स्वामी, जो कहता है कि जो मैं संबुद्ध हो जाऊं, या मैं सम्राट हो जाऊं, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, वह जब मूल रूप से नष्ट हो जाए, मर जाए, दुल्हन भई यही बात, तो जीवन पहली बार उस निसर्ग के साथ भावन उसकी रचती। फिर निसर्ग उसका पाणी ग्रहण कर लेता है। यानी कहने की बात है, सुंदर तरीके से कहने की बात है, यानी पहली बार पता चलता है कि असल जीना क्या है, असल सुहागिन होना क्या है, असल रूप से, यहां पर सांगोपांग रूप से जीवन के सभी आयामों में बिना चूके जीना क्या। दुल्हन भई यही बात। कबीर साहब अंत में कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, रोवत चले बराती। दोनों अर्थ हैं इसके। रोवत चले बराती कि एक बार अगर यह अंतर्दृष्टि फैल गई, यह कौशल, यह कीमिया, यह कला जीवन में उतर गई कि कैसे जो जीवन है, जैसा है, उसके प्रति होशपूर्ण हुआ जाए। जो है जीवन, जैसा है, उसके प्रति निर्विकल्प स्वीकृति जगह ले ले। एक बार यह कौशल जीवन में जगह ले लिया, तो फिर सारा यह जो क्रियाकलाप है, अपने आप इसकी सारी पकड़ समाप्त हो जाती है। सारी जो चीजें हैं फिर अपने आप रोवत चले बराती। फिर उनका कोई भी उपाय काम नहीं आता। सारे बराती से यहां आशय विचार, जब आपको उनमें कोई रुचि ही नहीं है, तो सारे विचार कहीं से भी हों, किसी के भी हों, जो हमारी खोपड़ी में भासते रहते हैं, वो सब रोवत चले बराती, समाप्त हो करके अपने आप समाप्त लौट जाते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, रोवत चले बराती। अपने आप उनकी सारी पकड़, सारी समझ छूट जाती। और दूसरा भी अर्थ है इसका कि सच में एक तो दुखी होकर के रोना, दूसरी बहुत आनंदित होकर के भी रोना होता है कि यह जो सोच विचार की एजेंसी है ना, बड़ी अनुग्रहित हो जाती है जब यह सत्य को अवसर दे पाती है। यह जरा दूसरे ढंग से कही गई बात है। हम समझते हैं कि एक दिन जब सोच विचार समाप्त हो जाएंगे तो बड़ी निराशाजनक स्थिति हो जाएगी। ऐसा नहीं। यह जो सोचने विचारने की स्थिति है, जिस दिन ये अपनी जगह पर हो जाती है, यह बड़ी आनंदित हो जाती है, बड़ी अनुग्रहित हो जाती है। तो रोवत चले बराती, ये दोनों ही तरह से कहा जा सकता है कि उनकी पकड़ समाप्त हो गई जीवन से, उनके हाथ से चीजें निकल गई। और दूसरी भी बात सच है कि वो बड़े अनुग्रहित हो जाते हैं, बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं, बड़े कृतकृत्य हो जाते हैं। रोवत चले बराती, पूरा जो यह चित्त का क्रियाकलाप है, चित्त का पूरा जो जंजाल है, ये अपने आप अपनी जगह पर समाप्त होता चला जाता है। कुल मिला करके मौलिक बात कबीर साहब कहते हैं, यह जो संकल्पों, विकल्पों, तृष्णाओं, महत्वाकांक्षाओं, सोच विचार के आधार पर जीवन का जो हमने साम्राज्य
बना रखा है यह नैहर है। और साधु नैहर में आग लगा देता है अपने। आग लगा देता है का मतलब सब वह निर्विकल्प जागरण, निर्विकल्प स्वीकार की कीमिया से, की कला से यहां पर सब भस्मीभूत कर देता है, आहूत कर देता है। वह जो है नहीं, जो सब